दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है और इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों, सबसे पहले यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग या शेयर मार्केट से कोई भी शेयर खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो आपके पास अपना एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। यदि आपके पास अपना कोई डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप शेयर मार्केट से कोई भी शेयर खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शेयर मार्केट का अपना एक टाइम होता है जो इंडिया में 9:15 से 3:30 तक है। इसका मतलब ये है कि इस टाइम के अंदर ही आप कोई भी शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप एक दिन के अंदर ही शेयर खरीद कर बेच देते हैं तो उसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। आइए तो सबसे पहले हम इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे जानते हैं। तो सबसे पहला फायदा होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है। दोस्तों, मार्जिन आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप कम पैसों में ज़्यादा शेयर खरीद सकें। मार्जिन को आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए, जिस शेयर की प्राइस 200 रुपये है वो आपको 30-40 रुपये में मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 200 रुपये का शेयर आपको 30 रुपये में क्यों मिलेगा। तो इसका सिंपल सा एक ही जवाब है, यदि आपको 200 रुपये का शेयर 200 रुपये में ही मिलेगा तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करेंगे। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है, आज आपने शेयर खरीदा तो आज ही आपको बेचना भी होगा, और आज उस शेयर का प्राइस गिर भी तो सकता है और हमें नुकसान भी हो सकता है। तब तो हम उसे लंबे समय के लिए खरीदेंगे ताकि जब उसका प्राइस बढ़ेगा तब हम उसे बेच देंगे। मार्जिन मिलने का दूसरा फायदा क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए आपके पास 2000 रुपये हैं और किसी शेयर का प्राइस 200 रुपये चल रहा है। अगर आप 200 रुपये के हिसाब से उस शेयर को खरीदते हैं तो आप केवल सिर्फ 10 शेयर खरीद पाएंगे। लेकिन अगर उसका प्राइस इंट्राडे में 20 रुपये है तब आप उस कंडीशन में 100 शेयर खरीद पाएंगे। अब मान लीजिए उसका प्राइस 10 रुपये बढ़ गया, यानी कि आपने 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट कमा लिया है। तो आपको सिर्फ 100 रुपये का फायदा होता अगर आपने उसे इक्विटी में खरीदा होता। क्योंकि आपने उसे इंट्राडे में खरीदा है तो अब आपका 1000 रुपये का फायदा होगा, क्योंकि इस कंडीशन में आपके पास 100 शेयर हैं। तो दोस्तों, आप कम पैसों में ज़्यादा शेयर खरीद सके, मार्जिन का यही सबसे बड़ा फायदा होता है। दोस्तों, मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखा देता हूँ कि मार्जिन कैसे काम करता है। ये टाटा मोटर्स का शेयर है जो मैंने ऐड किया है। आपको जो भी शेयर खरीदना है उसको आप पहले ही ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे शेयर का एक्चुअल प्राइस 532 रुपये है, जबकि उसका अगर हम इंट्राडे प्राइस देखते हैं तो इंट्राडे प्राइस उसका 106 रुपये है। आपको 5 गुना फायदा मिलता है मार्जिन का, यानी कि आप 5 गुना ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं एक्चुअल प्राइस के कंपैरिजन में। इंट्राडे ट्रेडिंग का दूसरा फायदा होता है कि आप एक दिन के अंदर ही पैसा कमाते हैं। आपको पैसा कमाने के लिए लंबे समय की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि इक्विटी में होता है। आप आज पैसा लगाओगे, आज ही पैसा कमाओगे, और कई बार तो आप मिनटों में पैसा कमा लेते हैं। जैसे अभी आपने पैसा लगाया और 5 मिनट बाद उसका प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब 5 मिनट में ही आपने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। दोस्तों, तीसरा फायदा ये होता है कि हम इसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग को आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए, मान लेते हैं कि आज आपको लगता है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे गिरेगा और आज इस कंपनी को लॉस होगा, तो इस कंडीशन में हम उस शेयर को सेल कर देते हैं, और जब उसका प्राइस नीचे गिर जाता है तब हम उसको बाय कर लेते हैं। अब आप सोचोगे कि बिना बाय किए हम शेयर को कैसे सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें आप शेयर को सेल नहीं कर रहे हैं बल्कि आपके बिहाफ पर आपका ब्रोकर उस शेयर को सेल करता है, जिससे हमें प्राइस गिरने पर भी प्रॉफिट होता है। मान लीजिए सुबह आपने 210 रुपये के हिसाब से 100 शेयर बेच दिए और शाम को उसका प्राइस 10 रुपये गिरकर 200 रुपये हो गया। इस कंडीशन में आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। फोर्थ एडवांटेज ये है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना कोई जॉब करते हैं और ना ही कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, वो बस इंट्राडे ट्रेडिंग करके और शेयर मार्केट से ही करोड़ों रुपए कमाते हैं। दोस्तों, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं फिर भी सेटल होना चाहते हैं तो शेयर मार्केट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है रेगुलर इनकम के लिए। अब पांचवा फायदा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का।
आपको किसी भी कंपनी के बारे में ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस इतना देखना होता है कि आज कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, चाहे वो कोई अच्छी कंपनी हो या कोई बेकार कंपनी हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं अच्छी कंपनी उस दिन अच्छा ही परफॉर्म कर रही हो सकता है बेकार कंपनी का प्राइस उस दिन बढ़ जाए। इसलिए रिसेंटली उस कंपनी में क्या चल रहा है आपको बस ये देखना होता है। बहुत ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, अब तक जितना मैंने बताया है इससे आपको लगने लगा होगा कि मैं भी शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा। अगर आपको ऐसा लगने लगा है तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के कुछ नुकसान भी होते हैं, उनको भी जान लीजिए। तो दोस्तों, पहला नुकसान होता है कि आप पैसा कमाओगे एक दिन में तो पैसा डुबाओगे भी एक दिन में, और ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पैसा कमा ही जा रहे हो। कभी ना कभी एक दिन ऐसा भी होगा कि आपको नुकसान होगा। हो सकता है आपको लगेगा कि उसका प्राइस बढ़ेगा लेकिन उसका प्राइस गिर गया। दोस्तों, इसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा। बस फर्क इतना है कि ज़्यादा दिन आपको पैसे कमाने हैं और कम से कम दिन आपको नुकसान हो, ताकि हम एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएं। तो दोस्तों, दूसरा नुकसान होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का कि ये ज़्यादा रिस्की होती है इक्विटी ट्रेडिंग से। अब मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा और आज उसका प्राइस गिर गया, तो आप जानते हैं कि आज बेशक उसका प्राइस गिर गया है लेकिन कल उसका प्राइस जरूर बढ़ेगा। कल नहीं तो परसों बढ़ेगा, परसों नहीं तो 2 4 6 दिन में तो उसका प्राइस बढ़ ही जाएगा, और जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तब आप उसको बेच देंगे। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में यदि आपने आज कोई शेयर खरीदा है तो आज आपको बेचना भी होगा। अगर आप उसको नहीं बेचते हैं तो 3:30 बजे आपका ब्रोकर उसको ऑटोमेटिकली बेच देगा। इसलिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की होती है। नाउ दोस्तों, तीसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। आपको कंट्रोल करना होता है अपने लालच पर। अगर आप अपने लालच पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हमेशा नुकसान में ही रहेंगे। दोस्तों, आपको कंट्रोल, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और प्रैक्टिस करने से दोस्तों आप ये भी सीख पाओगे कि कोई शेयर आपको कब बाय करना है या कब सेल करना है, या होल्ड करना है तो कब तक होल्ड करना है। कई बार होता है कि किसी शेयर का प्राइस 2 रुपये बढ़ा, 5 रुपये बढ़ा, 10 रुपये बढ़ा, 20 रुपये बढ़ गया, तब भी आप उसको नहीं बेचते हैं और अपने लालच की वजह से आप बैठे रहते हैं, लेकिन उसका प्राइस उसके बाद गिर जाता है और आपको वो शेयर नुकसान में ही बेचना पड़ता है। दोस्तों, ये आदत आपको हमेशा नुकसान में ही रखेगी। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए और कितना नुकसान झेल सकते हैं। दोस्तों, मैक्सिमम ट्रेडर इसी चक्कर में अच्छा खासा प्रॉफिट होते हुए भी नहीं बेच पाते और फिर उस शेयर का प्राइस गिर जाता है तो लॉस में ही उसे बेचना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि आप स्टार्टिंग में उतना ही पैसा लगाकर प्रैक्टिस करें जिससे आपको नुकसान होने पर कोई फर्क ना पड़े। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप छोटे छोटे लॉसेस के साथ में ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे और कोई बड़े लॉस होने से भी बच जाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखा देता हूँ कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा जरूदा का अकाउंट है जहाँ से मैं आपको शेयर बाय और सेल करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको जो भी शेयर खरीदना होता है उसको आप यहाँ सर्च कर लेंगे। जैसे मैं टाटा पावर का शेयर खरीदने वाला हूँ, आप NSE BSE जहाँ से भी चाहें वहाँ से शेयर खरीद सकते हैं। आपको बाय या सेल जो भी करना है वो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इसका हम चार्ट देख लेंगे कि ये शेयर ट्रेंड किस तरफ कर रहा है। तो दोस्तों, मैं इसको बाय करने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि दोस्तों मार्केट ऊपर जाएगी। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इसका CNC में प्राइस यानी कैश एंड कैरी में प्राइस 222 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि इसका एक्चुअल प्राइस है। यानी आप अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं तो आपको ये 222 रुपये में ही मिलेगा। अब दोस्तों, MIS में इसका प्राइस यानी इंट्राडे में इसका प्राइस 44 रुपये 45 पैसे के आसपास चल रहा है। आप चाहे तो मार्केट प्राइस पर खरीद सकते हैं या आप लिमिट लगाकर भी शेयर को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले लिमिट लगाकर शेयर को खरीदना बता देता हूँ। तो इसका प्राइस 222 रुपये के आसपास चल रहा है। मैं इसके 80 शेयर खरीद लेता हूँ। और मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है दोस्तों, और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो गया है। अब आप देख रहे हैं मैं 4 रुपये प्लस में हूँ, 8 रुपये प्लस में हूँ दोस्तों, और मेरा प्रॉफिट 4 रुपये, 8 रुपये, 4 रुपये, 8 रुपये चल रहा है। फिलहाल 12 रुपये प्लस में आ गया हूँ मैं। आप यहाँ से इसके सेलर्स और बायर्स को भी देख सकते हैं कि कितने सेलर्स और कितने बायर्स हैं। अब दोस्तों, मैं 4 रुपये माइनस भी चला गया हूँ। ₹8 माइनस चला गया हूँ। अब दोस्तों, आपको छोटे मोटे लॉस को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे लॉस इसमें होते रहते हैं। दोस्तों, आपको पेशेंस रखना है और अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा रखना है। दोस्तों,
अब मैं 8 रुपये माइनस चल रहा हूँ, 4 रुपये, 12 रुपये माइनस में। दोस्तों मैं इस शेयर को ज़्यादा देर होल्ड नहीं करूँगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आता हूँ मैं इस शेयर को बेच दूंगा। आप देख रहे हैं -12 रुपये, -16 रुपये। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो तो आप स्टॉप लॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं इस शेयर को बेच देता हूँ। तो देखिए मेरा शेयर बिक चुका है, 4 रुपये प्लस में आ गया हूँ। दोस्तों इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है और लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना प्रॉफिट में रहना चाहते हैं और कितना लॉस झेल सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपके सामने शेयर को बाय और सेल करके दिखा दिया है। आप इस तरह इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका शेयर मार्केट में अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा का ऑफिशियल लिंक दिया है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।